Welcome to my channel English World. Today I will solve the English portion of HSC MTS paper held on 30 October 2024. तो इस पेपर को मैं दोनों पार्ट में बांटा है. फर्स्ट पार्ट आई विल सॉल्व द 13 क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल सॉल्व 12 क्वेश्चन. तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज अंडरलाइन स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस. तो ऑप्शन को चुनना होगा जो रेक्टिफाई करेगा जो अंडरलाइन स्पेलिंग एरर है उसे. तो जो अंडरलाइन वर्ड है वो है इंस्टीट्यूशन और INSTIETUTIONS है. तो ये सही स्पेलिंग क्या होगा? इसका सही स्पेलिंग होगा INSTITUTIONS. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सोसाइटी. SOCIETY सोसाइटी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फाउंडेशन. FOUNDATION. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन. ORGANIZATION. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंस्टीट्यूट. INSTITUT. ओके. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है INSTTUTIONS ये तो नहीं होगा. सेकंड ऑप्शन क्या है? INSTTUTIONS ये भी नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन क्या है? INSTITUTIONS ये आंसर हो जाएगा. Question 2. Select the most appropriate synonym of the given word anticipate. Anticipate का मतलब क्या है? Anticipate का मतलब अंदाज लगाना. तो इसका जो सिनोनिम है वो है predict. 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 इसका मतलब क्या है? फोड़ीसी. FORESEE. इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है expect. EXPCT. इसका सिनोनिम क्या है? look forward to. LOOK. look forward. FORWARD. look forward to. तो एंटीसिपेट जो वर्ड है इसका सिनोनिम है अ, अंदाज लगाना, जिसका सिनोनिम होगा प्रेडिक्ट, फोरिशी, लुक फॉरवर्ड, एक्सपेक्ट. तो यहाँ जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन डाउट, इसका मतलब संदेह करना, तो ये नहीं होगा. और दूसरा जो ऑप्शन है एक्यूज, ये भी नहीं होगा. तीसरा ऑप्शन क्या है? प्रेडिक्ट. प्रेडिक्ट तो ये आंसर हो जाएगा. काउंसिल छुपाना और एक्यूज का मतलब किसी को एक्यूज करना दोषाना, तो ये नहीं होगा. तो जो एंटीसिपेट है इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा प्रेडिक्ट. क्वेश्चन 3. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. इडियम क्या है? इडियम है क्रोकोडाइल स्टेयर. क्रोकोडाइल स्टेयर का मतलब क्या है? क्रोकोडाइल स्टेयर का मतलब है झूठा और दिखावटी दुख का डिस्प्लेइंग ऑफ फॉल्स ग्रीफ और सोरनेस. तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, नॉट बिहेव इन ए फेयर वे. उचित व्यवहार ना करना, तो ये तो नहीं होगा. सेकंड ऑप्शन क्या है? एन इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ. झूठा और दिखावटी दुख प्रकट करना, तो ये आंसर हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन जो है टू प्लीज एवरीवन. सबको संतुष्ट करना, तो ये नहीं होगा. और फोर्थ ऑप्शन जो है एन इररिवोकेबल स्टेप. ऐसा कदम उठाना जिसको बदल ना जा सके, तो ये भी नहीं होगा. तो ऑप्शन जो क्रोकोडाइल स्टेयर उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, एन इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ. Question 5. Select the most appropriate option of to fill in the blanks. So fill in the blanks. तो क्वेश्चन क्या है? डिस्कशन लेड बाय द साइंटिस्ट वाज वेरी डैश. वैज्ञानिक द्वारा संचालित चर्चा बहुत ही क्या थी. तो ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है मोर इंफॉर्मेटिव. सेकंड ऑप्शन है इंफॉर्मेशन. थर्ड ऑप्शन है इंफॉर्मेटिव. फोर्थ ऑप्शन है मोस्ट इंफॉर्मेटिव. तो यहाँ जो है भेरी है. तो भेरी के बाद जब जो रूल्स है, भेरी के बाद जो रूल्स है वो उसके बाद पॉजिटिव डिग्री होता है. क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री. भेरी के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री होती है. तो पॉजिटिव डिग्री वी नो फॉर डिग्रीज ऑफ थ्री टाइप्स. एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपेटिव डिग्री, तीसरा सुपर डिग्री. पॉजिटिव डिग्री कब होता है? जब नो कंपैरिजन. जब नो कंपैरिजन होता है, जिसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता है, जिस वस्तु और व्यक्ति के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता है, उसे पॉजिटिव डिग्री होता है. कंपैरेटिव कब यूज होता है? कंपैरेटिव डिग्री तब यूज होता है जब दोनों व्यक्ति और वस्तु से कंपेयर होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री होता है. और सुपरलेटिव डिग्री कब यूज होता है? सुपरलेटिव डिग्री तब यूज होता है जब दोनों से अधिक व्यक्ति वस्तु में कंपैरिजन होता है. तो भेरी भेरी के बाद जो भेरी के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज हो. भेरी के बाद क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री. अगर भेरी की जगह मार्च होता तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होता. तो भेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री यूज होता. पॉजिटिव डिग्री में फर्स्ट जो ऑप्शन है मोर एट्रैक्टिव. मोर तो कंपैरेटिव डिग्री है. मोर इंफॉर्मेटिव, तो मोर तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो ए यूज नहीं होगा. सेकंड ऑप्शन इंफॉर्मेशन है, तो नाउन है, तो ए यूज नहीं होगा, एडजेक्टिव होना चाहिए. और थर्ड ऑप्शन क्या है? इंफॉर्मेटिव. ए पॉजिटिव डिग्री में है,
इस ए सही आंसर हो जाएगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है मोस्ट, ये तो सुपरलेटिव डिग्री में है, तो ए भी नहीं आंसर होगा। ओके। क्वेश्चन 6, select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. क्वेश्चन क्या है, ए फ्यू स्टूडेंट्स हैव कॉन्डेम्ड द लेटेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टीचिंग एड्स एज अ वेस्ट ऑफ मनी। कुछ छात्रों ने निंदा किया, क्या, किसको, द लेटेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टीचिंग एड्स प्रिपेयरिंग का लेटेस्ट प्रोजेक्ट है उसको एज ए वेस्ट ऑफ मनी, पैसों की बर्बादी बताते हुए। तो जो वर्ड है कॉन्डेम, कॉन्डेम का मतलब क्या है, कॉन्डेम का मतलब निंदा करना, निंदा करना। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा डूम, क्या होगा, डूम्ड। डेलिंक्वेंट, DELIN की UENT, डेलिंक्वेंट, इसको GUIL, गिल्टी। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है डूम्ड, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, किंतु लेकिन पूछा है एंटोनिम, तो ये नहीं होगा आंसर। तो दूसरा जो ऑप्शन है अपलॉडेड, अपलॉडेड का मतलब प्रशंसा करना, तो आंसर हो जाएगा। थर्ड है कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड इसका मतलब मजबूत करना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन 4 कॉन्ट्राडिक्टेड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब विरोध करना, तो ये भी नहीं होगा। तो जो कंडेम्ड है, कंडेम जो कंडेम्ड है उसका जो सिनोनिम एंटोनिम होगा वो होगा अपलॉडेड। क्वेश्चन 7, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड नेटिव। नेटिव का सिनोनिम पूछा गया है, तो नेटिव का मतलब क्या है, किसी स्थान का मूल निवासी। तो नेटिव का जो सिनोनिम है वो है इंडाइजेनियस, INDIGENOUS, इंडाइजेनियस। हेरिडिटी, HEREDITY, हेरिडिटी। इसका जो सिनोनिम है वो है लोकल, LOCAL, लोकल। इसको सिनोनिम होगा इनबॉर्न, INBOR। तो नेटिव का जो मीनिंग है वो है किसी स्थान का मूल निवासी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉरेन, फॉरेन का मतलब विदेशी, तो ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, अलाइन, अलाइन का मतलब विदेशी, ये भी नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है इन्वेशन, इसका मतलब आक्रमण करना, तो ये नहीं होगा। तो फोर्थ जो ऑप्शन है इंडाइजीनियस, तो इस ए आंसर हो जाएगा। तो नेटिव को जो सिनोनिम होगा वो होगा इंडाइजीनियस। क्वेश्चन 8, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द sharp shooter dash dead a man eating tiger after it allegedly killed 9 people in the last few days। तो शार्प शूटर जिसका मतलब है निशानेबाज ने डेड डैश डेड ए मैन ईटिंग टाइगर, ए आदमखोर बाघ को मार डाला। आफ्टर इट एलिगली किल्ड, जिसने जिसने कथित रूप से किल्ड 9 पीपल, 9 लोगों को मार डाला इन लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में। तो जो है डेथ, उसके बाद जो डेड है, इसका एक क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है फिक्स्ड डेट, ये तो नहीं होगा। और सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन है थ्रू डेट, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन जो है किल डेट, ये भी नहीं होगा। फोर्थ जो ऑप्शन है शॉर्ट डेट, तो ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि शॉर्ट डेट इसका मतलब है किल सामन, किल किल सामन बाय फायर, किल सामन बाय फायर। क्वेश्चन 9, द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइन पार्ट contains an error। Alternatives to underlined part are given as options, select the correct alternatives। तो error करेक्शन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, आहूजा, आहूजा इज ए क्लेवरेस्ट लॉयर। तो इस सेंटेंस में जो इरोड है वो है डिग्री रिलेटेड। तो हम जानते हैं डिग्री 3 टाइप्स होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, नो कंपैरिजन, जब कोई कंपैरिजन नहीं होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री होता है। जब दोनों से कंपेयर होता है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है। अब जो जब दोनों से अधिक व्यक्ति और वस्तु में कंपेयर होता है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है। लेकिन आहूजा इज ए क्लेवरेस्ट लॉयर, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, तो यहाँ क्या यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री यूज, पॉजिटिव डिग्री क्या यूज होगा। और जो क्लेवरेस्ट है ये है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री तब यूज होता है जब दोनों दोनों व्यक्ति और वस्तु से अधिक दोनों व्यक्ति व वस्तु से अधिक के साथ कंपेयर होता है। और उसके उसका और एक रीजन है, जो क्लेवरेस्ट है उसका आगे आर्टिकल ए है, तो ए के बाद सुपरलेटिव नहीं होता,
उसके आगे दी होना चाहिए, तब सुपरलेटिव यूज होता। तो आहूजा इज ए क्लेवरेस्ट नहीं होगा, आहूजा इज ए क्लेवर लॉयर होगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है मोस्ट क्लेवर, ये तो नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव क्लेवर, क्लेवर ये आंसर हो जाएगा, क्लेवर, क्योंकि क्लेवर पॉजिटिव डिग्री में है। मोर क्लेवर तो नहीं होना चाहिए, तो मोर और क्लेवर दोनों डबल कंपैरेटिव नहीं यूज होगा, क्लेवर और कंपैरेटिव नहीं यूज होगा। ओके, क्वेश्चन 10, one of the four words in the bold in the given sentence is incorrectly spelled, select the incorrectly spelled word। तो स्पेलिंग एरर पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, द डिटेक्टिव्स अनकवर्ड ए कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। डिटेक्टिव माने जो जासूस है, जो जासूस है वो खुलासा किया, क्या खुलासा किया, कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी का मतलब क्या है, साजिश, टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गिराने वाला एक साजिश को खुलासा किया। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन है वो है कंस्पिरेसी का सही स्पेलिंग क्या है। तो कंस्पिरेसी का जो सही स्पेलिंग है वो है CONSPIRACY। लेकिन यहाँ जो स्पेलिंग है वो है CONSPIRASY, तो ए गलत है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है डिटेक्टिव्स, DTCTIVES, ये तो सही है, इसका मतलब जासूस। सेकेंड ऑप्शन क्या है, कंस्पिरेसी, ए सेकेंड ऑप्शन क्या है, कंस्पिरेसी, ए गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है अनकवर्ड, खुलासा करना, ए राइट है। और जो ओवर थ्रोस का मतलब गिराना, तो ए भी राइट है। तो कॉन्स्पिरेसी का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, कंस्पिरेसी का सही स्पेलिंग हो जाएगा CONSPIRACY, जिसका मतलब साजिश। 11 इडियम पूछा गया है। तो जो इडियम है वो क्या है, ए ब्लू आइड मैन, ए ब्लू आइड बॉय। द ब्लू आइड बॉय इसका मतलब है ए फेवरेट पर्सन। ब्लू आइड बॉय इसका मतलब है फेवरेट पर्सन। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है ऑन हिज फेवरेट, तो ए सही आंसर हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है ए अनपर्सिव्ड ऑब्जर्वर, ए नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन ए माइजर, ए नहीं होगा। फोर्थ जो ऑप्शन है अनवेलकम इनटू द, ए भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन हु इज फेवरेट।